हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स साइकिल पर। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 2। तो शुरू करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक चैप्टर है वो यूनिट 2 है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो चलिए हम चले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि सोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कि इनमें से ये चार कर्व्स के नाम दिए, इनमें से आप ये बताइए कि ये कौन सा कर्व है जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सोच द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट दैट गिविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कुछ चार से ऑप्शन बताने हैं कि जिसका आंसर आपका जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। तो थोड़ा सा हम इसके कर्व की बात करें तो आप देखोगे कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x है। x एक्सिस पे हमने गुड x को रिप्रेजेंट कर लिया और y एक्सिस पे हमने गुड y को रिप्रेजेंट कर लिया। और हमारा जो IC कर्व होता है वो कुछ आपका इस तरीके का होता है। तो आप देखो कि IC कर्व पे यदि कोई भी पॉइंट्स जो हैं, आपको कोई भी पॉइंट्स ड्रॉ कर लो जो इस लाइन के यदि ऊपर आते हैं, जैसे हम मान लेते हैं पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D। तो आप देखोगे कि ये जो चारों ही ऑप्शंस हैं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कंज्यूमर ये नहीं बता सकता कि कौन सा उसके लिए बेस्ट है, यानी उसके लिए सारे जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब बराबर है चारों पॉइंट। तो यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आपस में क्या होंगे, बराबर। इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, इनडिफरेंस कर्व, जहां पे कंज्यूमर डिफरेंस नहीं कर सकता दो ऑप्शंस के अंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, इनडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। तो देखो आपको जब तक टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस नहीं पता होगा या रिलेशन नहीं पता होगा, आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। तो देखो एक हम यहाँ पे रिलेशन को देखेंगे और उससे हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप देखो पहले आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी 0, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, नन। तो इसका आंसर देने के लिए आपको पहले आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिना डायग्राम ड्रॉ करे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आपकी यूनिट्स आएंगी और यहां पर आपका यूटिलिटी आएगा। तो देखो जो आपको पता होना चाहिए कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस तरीके से जाता है और जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट होता है तो इस तरीके का आपका टी और एमयू का डायग्राम बनता है। तो अब आप पढ़ो, लिखा है ना कि ट्यू इज मैक्सिमम। तो ट्यू आपका मैक्सिमम कहां पर है, इस वाले पॉइंट पर क्या है, ट्यू आपका मैक्सिमम है। और वहां पर एमयू क्या है हमारा, एमयू यहां पर हमारा 0 है। तो आप देखो जब एमयू पॉजिटिव होता है तो ट्यू क्या होता है, बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही एमयू 0 होता है ट्यू क्या होता है आपका मैक्सिमम पॉइंट पॉजिटिव। और जैसे यहाँ पे देखो एमयू आपका नेगेटिव हो गया तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्लाइन करने लग जाता है। तो यही हमारे पास 3 रिलेशंस है। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो क्या है आपका, एमयू इज 0, ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि एंड डिफरेंस कर्व इज ऑलवेज व्हाट। तो इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो ये आपने आईसी हमने पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ किया था, तो आपने देखा था कि हमारा आईसी कुछ इस तरीके का बना था। तो ये जो आईसी है इस कर्व को, जो इस शेप को होता है, वो शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। और क्वेश्चन ये अगले क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं कि वाई, कि इंडिफरेंस कर्व आपका हमेशा कॉन्वेक्स ही क्यों होता है। तो इसका आंसर है आपका ड्यू टू द डिक्रीजिंग MRS। क्वेश्चन नंबर 4 कि एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज व्हाट। कह रहा है कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होता है तो आईसी का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब उसका बजट यानी और उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS XY जो PX अपॉन में PY होता है, तब कंज्यूमर हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। तो ये और ये जो स्लोप होता है वो आईसी स्लोप है और ये क्या है आपका बजट का स्लोप है। तो जहां पर बजट का स्लोप और आईसी का स्लोप मिल जाते हैं वहीं पर क्या होता है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया आपका, इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। आप इसको डायग्राम से भी कर सकते हो।
आपका आईसी, ये आपका हो गया बजट लाइन, और यहाँ पर क्या हो गया आपका ये आईसी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का होगा इस पॉइंट के ऊपर। तो जहां पर बजट ऑफ आपका आईसी कब और बजट ऑफ आपका बजट और आईसी दोनों मिक्स मिल जाते हैं, वहीं पर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय, तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों आपको एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। देखो यहां पर आप चीज एक क्वेश्चन और यहां पे आप कवर कर सकते हो कि यूटिलिटी का जो अप्रोच है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया, लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि आईसी जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है, आईसी अप्रोच वो किसने दिया, तो जो आईसी अप्रोच है वो दिया था आपका जे.आर. हिक्स ने। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन कवर हो गए। और एक बात और याद रख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम कार्डिनल अप्रोच भी बोल देते हैं, इसका दूसरा नाम है। और आईसी अप्रोच को हम ऑर्डिनल अप्रोच भी बोल देते हैं। तो यहां से आपके नाम से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके दोनों क्वेश्चन कवर। तो देखो एक क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, 10 से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन को लेके हेल्प की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी दो आईसी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्यों देखते हैं। तो इससे कहने का मतलब यह है कि ये आपका बना दिया मैंने आईसी, ये आईसी 1। तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो आईसीज हैं, ये दो आईसी मैंने बनाया, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। तो लेकिन क्यों, तो इसका आंसर है आपका डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्योंकि आपका एक आईसी का दूसरा एक अजम्पशन है कि हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। मान लो यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, एक ले लेते हैं, और यहाँ पर आपका ये पॉइंट सी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, यदि हम आईसी 1 की बात करें, यदि आईसी 1 की बात करो आप, तो देखोगे कि तो पॉइंट बी और पॉइंट सी क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि हमने पढ़ा था ना पहले वाले क्वेश्चन में कि दो आईसी की जो आईसी पे हर पॉइंट क्या होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करता है। सो आईसी 2 में ये बात हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट ए और आपका पॉइंट बी ये दोनों बराबर है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, तीनों पॉइंट्स आपस में बराबर हो गए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पर देखो तो आईसी इस ए पॉइंट पर आपको ज्यादा एक्स की ज्यादा आउटपुट मिल रही है, और वाई कंपेरेटिव देखो तो वाई की ज्यादा मिल रही है, यहाँ पर यूनिट्स आप ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हो। तो दोनों पॉइंट्स आपस में कैसे बराबर हो गए। यदि हम इसको इक्वल बराबर मान लेते हैं तो हमारा एक अप्रोच जो इसका अजम्पशन है वो फेल हो जाता है। तो दैट्स वाई कि हम ये कह सकते हैं कि दो आईसी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। दो आईसी अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु गेव द कार्डिनल अप्रोच कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देखो वही आ गया ना, हमने बोला था ना यूटिलिटी अप्रोच को हम कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं, और किसने दिया था, सिंपल सा आंसर है मार्शल ने, और हिक्स ने दिया था ऑर्डिनल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वी कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। हम मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि एम यू इजकल टू में डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू, और दूसरा एक और फॉर्मूला है आपका टी यू एन माइनस में टी यू एन माइनस 1। तो इस हिसाब से आप देखो तो आंसर आपका ये हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से बताना है कि कौन सा आपका सही नहीं है। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था जिसमें हमने एमयू और टीयू में रिलेशन देखा था, याद है। हमने कुछ इस तरीके का बनाया था कि ये हमारा टीयू है और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और यहां से हमारा कुछ थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मिटा देते हैं।
तो आपका ये देखो, ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो तो क्या है ना कि ट्यू इंक्रीजिंग ट्यू एमयू, देखो एमयू यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर एमयू यहाँ तक, इस वाले पॉइंट पर देखो बच्चों एमयू क्या है, पॉजिटिव है। तो जब एमयू पॉजिटिव होता है तो ट्यू क्या होता है आपका, इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ही लाइन सही होगी, लेकिन नेक्स्ट भी पढ़ते हैं हम। ट्यू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी पॉइंट है, जब यहाँ पर एमयू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर ट्यू क्या है आपका, मैक्सिमम पॉइंट है। और इसके बाद देखो एमयू क्या हो गया, आपकी नेगेटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव हो गया तो ट्यू क्या हो गया आपका, यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कि वाई आर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि हमारा जो आईसी है वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है। तो इसका रीजन है बच्चों कि टू गुड्स आर द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। कभी भी हम जो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होता है, यानी कि इसको हम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स बोल सकते हैं। यदि परफेक्ट आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो याद रखना आपका जो आईसी है वो एल शेप का बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। व्हेन एमयू इज पॉजिटिव व्हाट हैपेंस टू टीयू। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके पार्ट 3 देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और इसके मैं जो पीडीएफ की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।